नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों से की मदरसों के फंड को रोकने की सिफारिश। सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराने की दी सलाह। कांग्रेस और झामुमो के बीच जल्द होगा सीटों का बंटवारा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, गठबंधन दल की बैठक में लिया जाएगा अंतिम निर्णय। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के वापस होने की जताई संभावना। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में अगले 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा है कि इस पहल ने भारत के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गतिशक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के एकीकरण से बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गतिशक्ति से विकसित भारत के सपने को साकार करने में गति मिल रही है और इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों से मदरसों के फंड को रोकने की सिफारिश की है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में मदरसों के कामकाज को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी मुस्लिम बच्चों का स्कूलों में दाखिला हो। आयोग ने यह भी सलाह दी है कि मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आधार पर मुख्य धारा के स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। आयोग ने एक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से छूट देने पर बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं। श्री गांधी यहां एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने यह जानकारी दी। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। बैठकों और मुलाकातों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की। रांची लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद गठबंधन दल की बैठक होगी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर निर्णय लिया जाएगा। आचार संहिता लगने दीजिए, उसके बाद बहुत जल्दी आपस में बैठ के गठबंधन के साथी सीट शेयरिंग का अंतिम निर्णय लेंगे। जन संवाद कार्यक्रम लक्ष्य 2024 चलाया। ये सारे संगठन की अद्यतन स्थिति से और कहां हम लोगों को सफलता मिली, कहां नहीं मिली, सारे बिंदुओं पर हम लोगों को विस्तार पूर्वक बात हुई है और आगे की रणनीति हम लोग गठबंधन की बैठक में तय करेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार ने इंटर्नशिप पोर्टल को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर इस महीने की 3 तारीख को शुरू किया था। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। यह अवसर ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इंटर्नशिप के ये अवसर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध होंगे। यह अवसर तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसे 24 क्षेत्रों में मिलेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के पशुपालकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के पशुपालकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। पशुपालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न मैदान में पशु मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पशुपालकों को उन्नत पशुपालन, पशु पोषण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों एवं उपचार, पशु टीकाकरण सहित अन्य तकनीकी जानकारियां देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न के रूप में मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव की सिफारिश वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी समिति और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति ने की थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। वर्ष 2023-24 में इसका सकल कारोबार 28,162 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 7,500 करोड़ रुपए से अधिक है। बोकारो स्टील प्लांट BSL के उप महाप्रबंधक मुनिंद्र कुमार की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्गा पूजा घूमने निकले अधिकारी की कार एक तालाब में गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। इधर रांची के बुढ़मू प्रखंड में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के वापस होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची समेत खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो सकती है। और अब खेल की खबरें। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला भारत ने 3-0 से अपने नाम की। हैदराबाद में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 297 रन बनाए। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए में आज शाम 7:30 बजे भारत का सामना सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से होगा। उधर एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत की अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी का सामना जापान की मीवा हरिमोतो और मियू किहारा से होगा। भारतीय शीर्ष जोड़ी ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर ऐतिहासिक पदक पक्का कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, इससे प्रगति, उद्यमिता और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों से की मदरसों के फंड को रोकने की सिफारिश। सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित कराने की दी सलाह। कांग्रेस और झामुमो के बीच जल्द होगा सीटों का बंटवारा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, गठबंधन दल की बैठक में लिया जाएगा अंतिम निर्णय। और मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून के वापस होने की जताई संभावना। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा समेत अन्य जिलों में अगले 3 दिनों तक हो सकती है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।